अभी बिहार है, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल है। ये बात 100% आज ही। अब तो हम खिलौनों की तरह खेल करके जीत जाएंगे। क्या खिलौने की तरह खेल करके। अब की बार ममता बानो चाहे व्हीलचेयर पर नहीं, चाहे लकड़ी जो होता है ना, चैला कहते हैं हमारे यहाँ पूर्वांचल में, लकड़ी जोल करके उस पे लेट जाए, पेट्रोल और डालने ना डाल पाए तो मुझको बुला ले, मैं डालने का काम भी कर दूंगा। वो ममता बनर्जी कहाँ है, मैं तो ये पूछता हूँ। जब उन्होंने राजनीतिक करियर के नर्मदा बचाओ आंदोलन में उन्होंने अपना पूरा वो दिया था, वो ममता बनर्जी ढूंढ रहा हूँ मैं। जैसे अभी कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है ना देश भर में, अभी जो चुनाव आने वाला है ये जनता दिखा देगी। ममता बनर्जी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। ममता बनर्जी की पार्टी के अगर वर्कर अलर्ट ना हुए तो वहाँ पे भी बिहार जैसा हाल होगा। अगर ममता बनर्जी जी ने अपनी पार्टी में BLO लेवल तक लोकल बच्चे खड़े ना किए जो कि एक एक वोट को पहचान सकें और जो नाम ऐड हो उसको पहचान सके और जो डिलीट हो उसको पहचान सके, अगर वो ऐसा कर लेती हैं तो कामयाब रहेगी जैसे चल रही हैं। अगर वो ऐसा ना किया तो बिहार वाला ही हाल होगा। योगेंद्र यादव ने जो लोगों को मरा हुआ शो करके वोट काटे थे उनको पेश कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में आप ही कहा था कि अगर मेरे सामने ऐसे लोग प्रोड्यूस करोगे तो मैं इसको SIR को कैंसिल कर दूंगा। जब उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अब आप देख लो हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसियां क्या कर रही है। ममता बनर्जी फिर भी कुछ कर रही है। बीजेपी ने बिहार में क्या किया था, इतने यंग बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, इतने दिल्ली में लेबर का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने मोदी जी ने डबल इंजन होते हुए वहाँ पे क्या किया था ऐसा। अब 10-10 हजार पे बच्चियों को या औरतों को दे के उन्होंने एक किस्म से रिश्वत दी। जो इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन में ऐसे प्रोग्रामों को कैंसिल करवाता था, यहाँ पे वो मूक दर्शक बन के देखता रहा और बल्कि दूसरी बीजेपी की फेवर में बोलता रहा। हम बिहार के हैं, देखिए वोट मार के आए हैं बिहार। हम बिहार के, हम NDA के वोट दे के आए हैं। हमको स्किल चाहिए, हमको ये जॉब ही नहीं चाहिए 15-20, हमको स्किल चाहिए। हम ऐसा मतलब नागरिक, हम ऐसा कुछ भी हम बना सकते हैं। मैंने आज तक भोलेनाथ से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन लंबी किसकी, राहुल खान पप्पू की लंबी उम्र की दुआ कामना जरूर मैं करता हूँ भोलेनाथ से सर झुका करके, क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का डाया खाद है। डाया वो जितनी जनसभा जहाँ करेगा उतनी हमारी बढ़त होगी, उतना ही मोदी का सीना 56 इंची के बजाय 66-76 तक पहुँचता है, 78 तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। बिहार में पूर्ण रूप से भाजपा ने जीत हासिल करी और भाजपा का एक नारा था जब बिहार चुनाव होने वाले थे रास्ते में, तब उन्होंने एक नारा दिया था कि बिहार तो बस झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। बिहार चुनाव निपट चुके हैं, अब बारी है पश्चिम बंगाल की। अगले साल 2026 में फरवरी-मार्च में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से अमित शाह गृह मंत्री ने सदन में बोला था कि ममता दीदी एक साल इंतजार कर लीजिए, पश्चिम बंगाल से आपका सुपड़ा साफ करा देंगे। तो जनता जनार्दन से बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, क्या सोचते हैं वो लेके। और जिस तरीके से काफ़ी आरोप पश्चिम बंगाल में लगाए जाते हैं कि ममता बनर्जी ने वहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पनाह दे रखी है, वो सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करती हैं, दूसरा समुदाय जो हिंदू है उनके ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ पे जय श्री राम बोलना मानो गुनाह हो चुका है। वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही क्यों पलायन करता है, अत्याचार वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं पे ही क्यों होते हैं, उन्होंने मुसलमानों का ठेका ले रखा है। ऐसे कई आरोप भाजपा पार्टी द्वारा, जनता द्वारा ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर लगाए जाते हैं। हाल ही में अभी SIR पश्चिम बंगाल में हो रहा है और ममता बनर्जी SIR के विरोध में सड़कों पर उतरती नजर आ रही हैं। उन्होंने बिहार में भी ये बोला था कि SIR नहीं होना चाहिए, अब पश्चिम बंगाल में SIR हो रहा है तो वहाँ का भी वो विरोध करती नजर आ रही है। तो कैसे देख मैडम, ऐसा है कुछ दिन बाद आप ये भी देखिएगा कि ममता बनर्जी तो पहली बात तो है नहीं, वो पूरा नाम उनका लिया करिए, चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल की, उनका पूरा नाम आप जान लीजिए। पहले तो उनका नाम है ममता बानो, ठीक है। ममता बानो कर क्या सकती हैं इसके अलावा, उनके पास और कोई चारा नहीं है। दूसरी बात रह गई जो आप ये कह रही हैं कि बीजेपी का ये नारा था कि अभी बिहार है, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल है। ये बात 100% आज ही। अब तो हम खिलौनों की तरह खेल करके जीत जाएंगे। क्या खिलौने की तरह खेल करके। अब की बार ममता बानो चाहे व्हीलचेयर पर नहीं, चाहे लकड़ी जो होता है ना, चैला कहते हैं हमारे यहाँ पूर्वांचल में, लकड़ी जोल करके उस पर लेट जाए, पेट्रोल और डालने ना डाल पाए तो मुझको बुला ले, मैं डालने का काम भी कर दूंगा। आप सीधा पेट्रोल डाल देंगे उनकी गद्दी पे, आप तो आग लगाने के काम कर रहे हैं। आतंकवादी को बढ़ावा दे, जो घुसपैठी बुलाए बांग्लादेश से, उसको हम सम्मान पूर्वक बात करेंगे क्या? हमारा उससे भैया जूता ही बात करता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, देशद्रोही नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, देशद्रोही नहीं। हाँ, लेकिन विपक्ष तो उनके खूब सपोर्ट में आते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके सपोर्ट में आती है, राहुल गांधी काफी सपोर्ट में दिखते हैं उनके। आप इस चीज का उत्तर दे सकती हो? पांच उनके दादा बाबा आ जाके जरा नाम गिना दो मुझको, सब गांधी ही हूँ। मैं कह दूं मेरे 50 बेटे हैं,
तो क्या वो कहने से सब पाड़े ही हो जाएंगे? क्योंकि उनका मुखिया जो है ना, सलाहकार ममता बनर्जी जी का, कौन है जानती हैं आप? राहुल पप्पू। क्या लिखा? अरे यार, पप्पू को तो पप्पू ही कहेंगे, बच्चे को बच्चा ही बोला जाएगा, अनमोल बालक है वो भी। लेकिन एक काम जरूर है, जानती हो क्या आप? डाया खाद है वो। किसके लिए? नरेंद्र मोदी के लिए। और किसके? मेरे लिए थोड़ी ना, मेरे पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी को। मैडम, आपको याद होगा कि आज के 1.5 साल पहले मैंने इसी जगह पर गौरी शंकर मंदिर के सामने ये चीज कहा था। जानती हो क्या? मैंने आज तक भोलेनाथ से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन लंबी किसकी? राहुल खान पप्पू की लंबी उम्र की दुआ कामना जरूर मैं करता हूं भोलेनाथ से सर झुका करके, क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का डाया खाद है, डाया। वो जितनी जनसभा जहां करेगा उतनी हमारी बढ़त होगी, उतना ही मोदी का सीना 56 इंची के बजाय 66-76 तक पहुंचता है, 78 तक। और राहुल गांधी क्या होता है? अब मैं युवा नेता नहीं हूँ, अब मैं युवा नेता नहीं हूँ, कोमा में पहुंच गया है, कोमा में। हमें तो डर ये है कि कहीं सोनिया जी गंगाराम में ना हो इस टाइम। अरे भाई, इतना बड़ा झटका है, इतनी बड़ी पार्टी, क्या इतनी बड़ी पार्टी हो करके आज ये हालत है? इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। 1% बता तो रहा है हम। हाँ, ममता बनर्जी को उनकी गद्दी से हिलाना मुश्किल है या फिर हो पाएगा आसानी से? देखिए, मुश्किल तो राहुल कांग्रेस को भी था, लेकिन बीजेपी ने किया ना। बीजेपी ने जिन मुद्दों पे जनता का साथ दिया है, अभी अगर ममता बनर्जी इतनी राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त है, वो SIR से क्यों डरती है? ये बताइए ना। SIR तो देश से पक्ष में है ना। अगर आपकी नागरिकता के बारे में, आपके बारे में कोई पूछेगा, आप उसी चीज़ से वो करें, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो बाहर से घुसपैठिए आए हुए उसका समर्थन करते हो। जाहिर सी बात है ना। अभी आप देखिए, कांग्रेस और ममता बनर्जी, कांग्रेस ने तो साफ कह दिया, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। तो अगर मुझे ये बताइए, अगर कोई मुसलमान को सपोर्ट करेगा तो क्या वो भारत का नहीं है? भारत में मुसलमान भी तो रहते हैं, मुसलमान भारत के नहीं है। आप 20% की आबादी के लिए 80% को नकार नहीं सकते। इस देश में 80% सनातनी लोग रहते हैं और उनका पहला अधिकार है। अभी ये नहीं बोल सकते कि 80% लोगों को दरकिनार नहीं कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? देश में संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है, बाकी कहाँ गए? ये तुष्टिकरण की राजनीति तो कांग्रेस ने शुरू करी थी ना। वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ममता बनर्जी में क्या कमी है? क्योंकि अगर इतनी दिक्कत होती तो वो बार क्यों आती? हर बार वो चुनाव जीतती हैं, गद्दी पे बैठ जाती हैं। चुनाव जीतना तो ये देखिए, आप जहाँ पर भी जनता को बोलने नहीं देंगे, आप यहाँ तक कि जय श्री राम के नारे को जब लगाने नहीं देंगे, वो तो आपकी डेमोक्रेसी दिखती है ना। वहाँ पे आपने 2-4 महीने पहले देखा हुआ था, क्या हाल हुआ था? खाली उसमें संदेश खाली में क्या हाल हुआ था? आप खुद तानाशाह है, जो चोर उसको कहते हैं ना, चोर की जाली में तिनका। तो ममता बनर्जी का वही हाल है। बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी। वो तो दिख ही रहा है ना। जैसे आप देखिए, पश्चिम बंगाल में अब जब से वो मुख्यमंत्री बनी है, सनातनियों की संख्या कितनी तेजी से घटी है। तो विरोधी तो देख रही है ना। वो तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा बोल रहा है ना, मैं नहीं बोल रहा ना। इसमें तो साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी को शरण दी, उनको ज़बरदस्ती भारत की नागरिकता दी। तो उसमें तो दिखता है ना उसका मंशा क्या है। वो आंशिक रूप से बंगाल को मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है और बना भी रखा है। अच्छा, वो जैसे महिला मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे बड़ी बात ये आती है खुद महिलाओं की, वहाँ पे महिला सुरक्षा जो है वहाँ पे वो महिलाओं को प्रदान करें। लेकिन उनके राज में रेप केस इतने बढ़ रहे हैं, महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान वहाँ पे इतने चलते हैं, वहाँ पे महिला शाम होते ही बाहर नहीं निकल पाती। ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो जिन ताकतों को वो समर्थन करती है ना, जैसे आप जो जिसके संगत में रहते हो, आपकी सोच भी वैसी हो जाती है। ममता बनर्जी, मैं तो ये कहता हूँ, उनको तो शर्म आनी चाहिए। उनके राज्य में वो खुद महिला मुखिया होकर माँ बेटियों के ऊपर रेप हो रहा है, अभद्र भाषा का वो हो रहा है, हमारे देवी देवता के ऊपर आए दिन टिप्पणियाँ होती है। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जबकि ये वही थी, एक आंदोलन से ममता बनर्जी उभर के आई थी। वो ममता बनर्जी कहाँ है, मैं तो ये पूछता हूँ।
जब उन्होंने राजनीतिक करियर के नर्मदा बचाओ आंदोलन में उन्होंने अपना पूरा वो दिया था, वो ममता बनर्जी ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ गई है? मिल नहीं रही, मिलेंगे अब आपको जिन ममता बनर्जी को आप ढूंढ रहे हैं। ममता के मैं तो एक साफ बात, जैसे अभी कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है ना देश भर में, अभी जो चुनाव आने वाला है ये जनता दिखा देगी। ममता बनर्जी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। अगर वो इतना ये तो खुल के वो करिए ना, स्वस्थ वोटिंग कराए बंगाल में। अंकल क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार मेहता है बेटा। पश्चिम बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? ऐसे अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के अगर वर्कर अलर्ट ना हुए तो वहाँ पे भी बिहार जैसा हाल होगा। अगर ममता बनर्जी जी ने अपनी पार्टी में BLO लेवल तक लोकल बच्चे खड़े ना किए जो कि एक एक वोट को पहचान सकें और जो नाम ऐड हो उसको पहचान सकें और जो डिलीट हो उसको पहचान सकें, अगर वो ऐसा कर लेती हैं तो कामयाब रहेगी जैसे चल रही हैं। अगर वो ऐसा ना किया तो बिहार वाला ही हाल होगा। लेकिन वो तो खुद जैसे बिहार में हमने SIR होते हुए देखा, सफल रहा वहाँ पे, और पश्चिम बंगाल में भी SIR हो रहा है, लेकिन वो उसका विरोध क्यों कर रही है? क्या डर है? SIR का विरोध इसलिए कर रही है कि यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि अपोजिशन ने मतलब जोगेंद्र यादव ने जो लोगों को मरा हुआ शो करके वोट काटे थे उनको पेश कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में आप ही कहा था कि अगर मेरे सामने ऐसे लोग प्रोड्यूस करोगे तो मैं इसको SIR को कैंसिल कर दूंगा। जब उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अब आप देख लो हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। ममता बनर्जी सफल मुख्यमंत्री नहीं है पश्चिम बंगाल में? मुख्यमंत्री है, सफल मुख्यमंत्री है तो उनका कौन सा काम पश्चिम बंगाल में अच्छा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल का विकास हो रहा होता है। आप जो बात कर रहे हो ममता बनर्जी फिर भी कुछ कर रही है। बीजेपी ने बिहार में क्या किया था, इतने यंग बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, इतने दिल्ली में लेबर का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने मोदी जी ने डबल इंजन होते हुए वहाँ पे क्या किया था ऐसा। अब 10-10 हज़ार पे बच्चियों को या औरतों को दे के उन्होंने एक किस्म से रिश्वत दी। जो इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन में ऐसे प्रोग्रामों को कैंसिल करवाता था, यहाँ पे वो मूक दर्शक बन के देखता रहा और बल्कि दूसरी बीजेपी की फेवर में बोलता रहा। हालांकि 10-10 हज़ार का रिश्वत देने का काम भाजपा पार्टी ने करा है, तो जनता को भाजपा छोड़ के तेजस्वी यादव को लाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो वादा करा था कि एक परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी। लेकिन फिर भी उन्होंने, जनता ने यही कोशिश की, लेकिन यही तो हुआ, जो एवरेज वोटें डिलीट की गई और ऐड की गई वही तो इनको जिता गई। वो जो है ना वो फर्जी वोटें होती हैं। अंकल के हिसाब से कहने कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कुछ तो अच्छा काम करा है, लेकिन बिहार में तो वो भी नहीं हुआ। आपकी नज़र में ममता बनर्जी ने क्या अच्छा काम करा हो, अंकल को बता दीजिए। देखिए, पहले बिहार को बोल रहे हैं कि महिलाओं को बताइए, महिलाओं को 10,000 रुपया बता रहे हैं। वही ना, मतलब महिलाओं को 10,000 का औकात बता रहे हैं। महिला वो होती है ना जो घर की गृहिणी होती है, वो पैसे की नहीं, वो प्यार की मुमताज होती है। देखिए हम बिहार के हैं, देखिए वोट मार के आए हैं बिहार से, हम बिहार के, हम NDA के वोट दे के आए हैं। ठीक है, हमको स्किल चाहिए, हमको ये जॉब ही नहीं चाहिए 15-20, हमको स्किल चाहिए। और हम ऐसा मतलब नागरिक, हम ऐसा कुछ भी हम बना सकते हैं। कितनी स्किल मिली है? 20 साल से ये राज चल रहा है और 11 साल से तो बीजेपी भी है। कितनी स्किल दी उन्होंने यूथ को? यूथ क्यों बेकार है? देखिए, इधर उधर भटक 2005 में जब, जैसा 2003 में, पहले 2003 में जब SIR हुआ था तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, वहाँ पर चोरी नहीं हो रहा था। ये लोग क्या करते थे, घुसपैठी और अवैध कब्जा जो भारत में, बिहार में है, जो बिहार में बसे पर उनके वोट लेते थे। आज जीत का कारण ये है कि मतलब SIR से जो मरे हुए लोग हैं उनका वोट न मारा गया, जीतने के कारण ये हुआ। 2005 में क्या था, बिहार की लिटरेसी रेट 7,000 था, आज कितने हैं? 79,000 है, 79,000। 2005 में बिहार में बिजली कितने गांव में थी? 12 गांव में थी, आज कम से कम 90-95 गांव में बिजली है। 2005 में ग्रामीण सड़कें कितनी थी? 22% थी, आज कितना है? 85% ग्रामीण सड़कें। पश्चिम बंगाल में क्या विकास हुआ है? अंकल ने बोला पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कम से कम कुछ तो अच्छा काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में विकास कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए, महिला एक लड़की का बलात्कार हुआ, जो सुफिया कुरैशी 12 बजे रात के स्ट्राइक करवाती है पाकिस्तान में, वही महिला जो क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतती है 12 बजे रात को, वही महिला जो बोल रही है पश्चिम बंगाल के कि 8 बजे के बाद महिला ना निकल रही है। कार्रवाई उस पर करना चाहिए, जो रेप किया उस पर कार्रवाई नहीं, पूरा महिला समाज पर